यो टोटा जी ले लिया करे से, दुश्मन दुख दे लिया करे से, कोई बिन समझे खेल लिया करे से। पिया दुख बालकपन में, दुख बालकपन में। जी हाँ। अरे बचपन का जो दुख था हंसी खुशी मैंने उसे सहन किया। हाँ। लेकिन अब मान अपमान को समझता हूँ। अच्छा। कोई अपमान करता है तो बड़ा दुख होता है। जी हाँ। लेकिन दुख तो आगे और बढ़ेगा। कैसे? अगर मेरा अपना घर होता दिल्ली, हाँ कोई बात नहीं। अच्छा। धन बेशक ना होता जी, कोई परवाह ना थी जी। लेकिन सेठ की लड़की मैं दूसरे के घर रहता हूँ। हाँ। और उस घर में जब मेरा सम्मान नहीं, हाँ। तो तुझे सम्मान कैसे मिलेगा? अगर तेरा वहां अपमान हुआ तो बहुत ज्यादा दुख होगा मुझे। जी। बात सुन, सुनाइए। अपने घर की इज्जत कुछ और होती है। जी हाँ, मानती हूँ मैं। अच्छा। और गैरा के घर रहना मुश्किल, जबान लुगाई ससुर के चक्कर में बहू जमाई की, गैरा के घर रहना मुश्किल, जान लुगाई की। ससुर की इज्जत करके बहू जमाई की, गैरा के घर रहना मुश्किल, जान लुगाई की। मैंने कहा मेरे दो भाई और हैं। अच्छा। मनसा सेठ के पुत्र, हाँ। उनका विवाह हो चुका है। अच्छा। मेरी जो भावज है ना, हाँ। बड़े चंचल स्वभाव की हैं। अच्छा। बड़े मजाक मजाक में पता नहीं क्या कह देती हैं, जिनका बड़ा दुख होता है। और तेरे साथ ऐसा किया, मैं तो रेल बना दूंगी। नहीं ऐसा नहीं करना। ठीक है, नहीं करूंगी। उससे भी बदनामी होगी मेरे पिता की। ठीक है, नहीं करूंगी ऐसे। बहुगढ़ में गल जागी, मेरी देखे तबीयत जल जागी, मेरी देखे तबीयत जल जागी। अरे दिन रात हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। हाँ। लेकिन लाभ क्या मिलेगा हमें? क्या लाभ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। कैसे? मेरी देखे तबीयत जल जागी, अन्नते दक्षिणा मिल जागी, ठल्ली चून बुआएगी, गैरा के घर रहना मुश्किल, जान लुगाई की। ससुर की इज्जत करके बहू जमाई की, गैरा के घर रहना मुश्किल, जान लुगाई की। जग मेरे की निगाह से देख ले इस समय, तेरे कित खाए मरूंगा विष्णु, तेरे कित खाए मरूंगा विष्णु। अच्छा। और सुन, सुनाइए। अरे ससुर ओ सीला कृष्ण बहु बड़ाई की, गैरा के घर रहना मुश्किल, जान लुगाई की। ससुर की इज्जत करके बहू जमाई की, गैरा के घर रहना मुश्किल, जान लुगाई की। तू घरा भटकेगी मैं बारी, मेरे बिन कौन करे तेरे ओ!
लेकिन इस घर में ऐसा नहीं होगा। फिर कैसा होगा वहाँ? यहाँ तो गुजारा करना है बड़े शांत स्वभाव से। अच्छा, हाँ कैसे? सुन, अपने घर टूटे मैं भी से खानी अरे नौकरी करके रोटी खाई बड़े समाई की, गैरा के घर रहना मुश्किल जान लुगाई की, ससुर से इज्जत करे बहू जमाई, गैरा के घर रहना मुश्किल जान लुगाई की। वो जान दे हो भूल जा पिया रंजे फिकर ने, जाग दे जान दे हो भूल जब रंज फिकर ने जाग दे जान दे हो भूल जब जाग दे इसी ओस से पतिव्रता नारी तन पहले झेल मुसीबत सारी, पार्वती जैसे शिव की प्यारी क्रोध करे जब सती पति धड़ पर तैसर ने, त्याग दे जान दे हो भूल जा पिया, जाग दे जान दे हो भूल जब जाग दे जान फंदे के पीछे भई थी, तन पे भारी विपत्ति सही थी, दमयंती बड़ी साथ गई थी दुख सुख ने एक सारी समझ पतिव्रता घर में, त्याग दे जान दे हो, त्याग दे जान दे हो भूल जब रंज फिकर में जाग दे वो जोड़े में गले सजी थी, मारा दिन और रात भजी थी, रामचंद्र ने सिया जीत थी, त्याग दी थी सियासती कौन ब्याहे बरने, त्याग दे जान दे हो भूल जब रंज फिकर में, त्याग दे जान दे हो भूल जब रंज फिकर में जाग दे लक्ष्मी चंद हरि गुणी गावेंगे, फिर मन इच्छा फल पावेंगे, वे नर पीछे पछतावेंगे वे नर पीछे पछतावेंगे, कौन से नर? जो छोड़े के सब धर्म कर्म मूर्ख नर डरने, त्याग दे जान दे हो भूल जा पिया, जाग दे जान दे हो भूल जब रंज फिकर में जाग दे वाह भाई वाह, आखिरी बात क्या कही है? लक्ष्मी चंद हरि गुण गावेंगे, हाँ। फिर मन इच्छा फल पावेंगे, और वे नर पीछे पछतावेंगे, कौन से नर? जो छोड़ के सब धर्म कर्म मूर्ख नर डरने, त्याग दे जान दे हो भूल जा पिया रंज फिकर ने, त्याग दे। तुमने कहा था ना कि अपना दुख बताओ, तो मैंने बताया। कुछ धर्म तुम्हारा कुछ हमारा, दुख को जितना याद करेंगे उतना ही बढ़ता चलाएगा, कुछ धर्म तुम्हारा कुछ हमारा, ऐसे ही बेड़ा पार हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से। नहीं, अच्छा, सामने टापू है, हाँ, जहाज रोक देता हूँ। फिर क्या करोगे? स्नान धान भोजन विश्राम ये सब करने के बाद चलेंगे, रास्ता बहुत लंबा है। महाराज इकट्ठे करेंगे स्नान करा और नहीं के नहीं नहीं, अभी पहुंचने में कई दिन लगेंगे। भूख लग रही होगी तुम्हें? तो टापू नजर आया, जहाज को रोक दिया, स्नान किया, भगवान का भजन किया, तब तक भोजन तैयार हो जाता है, भोजन पा लिया। अब चंद्रगुप्त भोजन पाने के बाद टापू पर अपना बिस्तर खुलवा कर लेट जाता है। धर्ममाल की हाथ पैर दबाने लगी, सेवा करने लगी। घंटा डेढ़ घंटा बीत जाता है, सेवा करती रही। वो आंखें बंद किए हुए लेटा था। धर्ममाल की सोचती है कि ये सो गए, अब तू भी आराम कर ले। लेट जाती है, लेटते ही आंख लगी। उसके बाद चंद्रगुप्त उठ लिया, विचार करने लगा, सोचने लगा कि भाई मैं तो व्यापार करने भेजा था पिता मनसा सेठ ने, लेकिन यहाँ मेरे साथ क्या परिस्थितियां थी, क्या मेरे हालात थे, इन बातों को वहां कौन समझेगा। हाँ भू, तेरा विवाह हो गया, अगर इस सेठ की लड़की को लेकर तू हाथ उड़ जाएगा तो लोग ये कहेंगे व्यापार में बहुत नफा रहा होगा, और नफे की रकम से इस नालायक ने वहां विवाह करा लिया संगलदीप में।
अगर ये चर्चा चलती है तो तेरे पिता के नाम का बट्टा लगेगा, बड़ी बदनामी होगी। लोग कहेंगे ये चंद्रगुप्त ताराचंद का लड़का, ये तुम बड़ा बेकार है, इसने बट्टा लगा दिया अपने पिता के नाम का। क्योंकि इन बातों को उस समय बड़ी गहराई से सोचा जाता है। सोचता है सच्चे मोतियों का जूड़ा 9 करोड़ी लाल मंगवाए थे। मेरी भावज ने ये कहा था अगर ये चीज लेकर आओ तो घर में आना, वरना यहाँ आने की जरूरत नहीं है। धर्म मालकी को देखता है सोई हुई है, तो जल्दी ही ये निर्णय ले लिया कि एक ही रास्ता है इस बुराई से बचने का। ये सोच चुके इसे यहीं अकेली टापू में सोई छोड़कर जहाज को लेकर चल दे। इसके माता पिता ने इसे अच्छे संस्कार दिए होंगे, अच्छी शिक्षा दी होगी, तो ये भी अपने धर्म की रक्षा कर लेगी। वरना एक रास्ता इसके लिए भी खुला है, समुद्र में कूद कर आत्महत्या कर लेगी। तो सच्चे मोतियों का जूड़ा 9 करोड़ी लाल वो एक बक्से में, एक पेटी में रखे, उनकी कीमत रखी। सच्चे मोतियों का जूड़ा 9 करोड़ी लाल अपने साथ ले लिए। धर्म मालकी को देखता है और वहां से चलते समय आंखें भराई रोने लगा कि इसके माता पिता ने मुझ परदेसी पर कितना विश्वास किया कि मुझे राम के बराबर समझा और मेरे हवाले इसे कर दिया। और आज हालात ऐसे हैं कि तू इसे छोड़कर जा रहा है। रोने लगा, क्या कहता है? जिंदगी में न जाने कितने मोड़ आते हैं, सफर में हम सफर भी छोड़ जाते हैं। जब गर्दिशों का दौर आता है, ऐसे वक्त में अपने भी मुंह मोड़ जाते। अरे क्या कर रहे हो? सासू ससुरे ने दमड़ी तलक संभाले, टूम ठेकरी लत्ते कपड़े सब पेटी में डाले। और घूम ठेकरी लगे कपड़े सब पेटी में डाले। दाम दिए सासू ससुरे ने दमड़ी तलक संभाले। वे दोनों पेटी धन माया की ठोक ठोक के भर दी। कीमत लालो रे जूड़े की थी, वह भी माए धर दी। मुंह का थूक सूखता आवे, चेहरे ऊपर जर्दी। चाहे मरिए चाहे
दी फिर ये मन राम हवाले कर दी मरिए जय जीवती राम हवाले कर दी गुच्छा गेरे गुच्छा गेरे दिया बिस्तर पे चढ़ के दोनों तले तू मिठे गली लते कपड़े सब पेटी में डाले और दाम दिए ससुर में और तली तलके संभाले तू मिठे गली लते कपड़े सब पेटी में डाले समाजी संगल द्वीप में हो से पदमनी दूसरे पासी से मणि से सीप में मोती पत्थर में हीरा तू हीरे पीछे कणी से धन मेरी सासू ए पतिव्रता तू जिसने हो रे जनी से जे तेरा पाड़ा ए राजीत में मेरी हारे कणी से और तेरा पाला अरहा जीत में और मेरी हारे गणित बड़े में सुर के बड़े में सुर के भी चोर तेरा जबे केगी खोले हवले तुम ठेकरी लते कपड़े सब पेटी में और दादी सासू ससुर ने तुम्हारी डाल के सिमले तुम ठेकरी लते कपड़े सब पेटी में सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा नुए जंग झोया करूंगा कह न सकूंगा किसे ते मन की जिंदगी खोया करूंगा दुनिया में सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा नुए जंग जोया करूंगा कह न सकूंगा किसे ते मन की जिंदगी खोया करूंगा रे दुनिया में मुद्दा पड़ पड़ तेरी पेड़ा ने टोया करूंगा और संगल दीप पे चाले थे उसे घड़ी ने
रोया करूंगा गिर चले थे उस घड़ी न रोया करूंगा न लाड प्यार कर ओ लाड प्यार करे घना दल दे मेरी सास ससुर ने गाले और तुम ठेकरी लगे कपड़े सब बेटी में और दो ससुर ने कमली तल के संभाले तुम ठेकरी लगे कपड़े सब बेटी में डाले। लक्ष्मी चंदे ये जाल बगे से मैं आप डूबे तेरे लूंगा कह ना सकूंगा किसे ते मन की इतने ना मर लूंगा दो फराओ रे सांझ सवेरी तने रोज याद कर लूंगा परमेश्वर के खता करी थी मैं जते हाँ भर लूंगा और परमेश्वर के खता करेगी जते हाँ भर लूंगा ले लिए आखिरी लिए आखिरी सेठ डरते राम रमी करे चाले तुम ठेकरी लगे कपड़े सब बेटी में ये तुम ठेकरी लगे कपड़े सब बेटी में तो इस प्रकार चंद्रगुप्त जहाज को लेकर चला जाता है रोता हुआ। कुछ देर के बाद में धर्ममाल की उठी, उठकर देखती है चारों तरफ ना जहाज दिखाई दिया ना सेठ का लड़का, तो रोने लगी। रोकर क्या कहती है? शेर जी जय गोपाल की शेर जी कहाँ चले गए आप मुझे छोड़कर अकेली को? शेर जी जब जाला ग्रहण तब पर है ना ओ सुती उठी के देखने लागी हूरे सेठ की जाई होना जाज दिखता साजने दिए ना दिखाई। सुती उठ के ओ देखने लगी पूरे सेठ की जाई होना जाज दिखता साजने दिए ना दिखाई। ईश्वर कैसा भरोसा करके बेधड़े कहते सोगी और मन अकेली ने और छोड़ चला गया क्यों करे के
जहाज दिखता साजन दिए ना दिखाई। हेलो और किसे का दोष नहीं मेरी करनी कायो फल से और डटे ते भी को ना डटती मती जो पन की जड़ से हो सजन तेरी गई कागल से काटे से और पड़ गए कसाई होना जाज दिखता साजन देना जहाज दिखता साजन ना दिखाई हो बे माता ने जाने के लिख दी कितनी ना करे मारू डान के और मेरे सजन तेरी और बहू से ले लेने दयान के मेरे मात पिता ने और नाम जान के पुलचा में और पल्ले लाई होना जाज दिखता साजन दिए ना दिखाई और देखने लगी पूरे शेठ की गाई होना जहाज दिखता साजन दिए ना दिखाई लक्ष्मी चंद के पार उतरना श्री गोविंद के गुणे गा के और जैसा जल ऐसी सोचे था क्यों ना